स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद 1857 की क्रांति के महायोद्धा, तपस्वियों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती बागी बलिया के नागवा ग्राम से मैं गौरी भैया आप सभी को 15 अगस्त के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम हैं 1857 के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे जी के गांव नगवा में, और आप सभी को इनकी चरणों की धूल को माथे लगाते हुए मैं 15 अगस्त को सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपको बता दें कि मंगल पांडे जी का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था। 19वीं रेजिमेंट 5वीं बटालियन के 1446 नंबर के सिपाही थे। आपको ये भी बता दूं कि अंग्रेजों ने नई राइफल लॉन्च किया था देश पर राज करने के लिए, और देश पर हुकूमत करने के लिए नई राइफल एनफील्ड P53 लॉन्च किया था। और एनफील्ड P53 राइफल में जो गोली भरी जाती थी, उस गोली के पीछे गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था, और गोली भरने से पूर्व उसे दांतों से खींच करके राइफल में डाली जाती थी। जब एनफील्ड राइफल की गोली बांटी जाने लगी तो मंगल पांडे जी ने गोली लेने से इनकार कर दिया, और जब मंगल पांडे जी ने गोली लेने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने मंगल पांडे की राइफल और वर्दी छीनने का आदेश दे दिया, और मंगल पांडे जी ने 1857 की प्रथम गोली, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम गोली ह्यूसन के सीने में चलाया। वहीं से स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल बज गई और आज़ादी की लहर उठ गई। जब लेफ्टिनेंट बाब ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दिया गया, और जब इन्होंने बगावत कर दिया तो इनको बागी करार दे करके गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इन्हें बागी करार दिया गया, इसीलिए आज भी बलिया को बागी बलिया के नाम से जानते हैं, बगावती तेवरों के लिए पहचाने जाते हैं। आपको बता दें, उस महानायक की धरती नगवा से मैं आप सभी को फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और दर्द इस बात का है कि ऐसे महानायक, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसकी स्मारक स्थली सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यहां पर देखेंगे आप, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर जो स्मारक बनी है वह इतनी उपेक्षा की शिकार है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मंगल पांडे जी का जन्म नगवा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुदिष्ट पांडे और माताजी का नाम श्रीमती जानकी देवी था। मंगल पांडे जी ने जब गोली ह्यूसन के सीने में उतारी तो अंग्रेजों ने बागी करार देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद 6 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 6 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुनाई गई कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन जनता में जब आक्रोश फैल गया, जनता ने जब बगावती तेवर अपना लिए, तो उनको 18 को नहीं 8 को ही फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे जी के तेवरों को देख करके
मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। देश में क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी। लोग अपने घरों से निकल चले। जो दबी हुई चिंगारी थी आज़ादी की, वो हिलोरे मारने लगी, लहरें उठने लगी। आसमान में भारत माता और वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भारी सैनिक और आर्थिक दोनों ही नुकसान उठाने पड़े थे। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली लाल किला पहुंच करके मोहम्मद जफर शाह को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया और छोटे छोटे राजगीरों ने जो इन बेड़ियों से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए छटपटा रहे थे, उन्होंने भी बगावती शंखनाद कर दिया। आज मैं इस महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शहीद के स्मारक पर हूं जो उपेक्षा की शिकार है। आपको दिखा दें कि ये मंगल पांडे जी का स्मारक है और हम आए थे 15 अगस्त के दिन। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे की उपेक्षा करके मनाया जाएगा तो ये उचित नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी की उपेक्षा करके मनाया जाए अमृत महोत्सव तो ये उचित नहीं है। आज ये शहीद का स्मारक उपेक्षित है। आप देख सकते हैं, यही मंगल पांडे जी की अदम प्रतिमा है। यही मंगल पांडे जी ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज करने वाले महानायक, महायोद्धा, महापराक्रमी मंगल पांडे जी की यही प्रतिमा है। और दुख होता है कि हमारे जिला प्रशासन और जिम्मेदार ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की उपेक्षा करते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपना बलिदान की बेदी पर चढ़ गए हंसते हंसते, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इनकी उपेक्षा करते हैं तो दर्द होता है इस सीने में। आज ऐसे महानायक, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, ऐसे पुरोधा, ऐसे महापुरुष इतिहास के पन्ने में परले ही मिलते हैं। भारत की स्वतंत्रता और आज़ादी का शंखनाद करने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला महान नायक मंगल पांडे जी हैं। इनके बाद ही किसी ने स्वतंत्रता के रण में कूदा तो कूदा, नहीं तो इन्होंने पहली बार आगाज किया था 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की, ह्यूसन के छाती में गोली मार करके। ऐसे महानायक जो राष्ट्र और अपने धर्म से कभी समझौता नहीं किए। जो बात फैल गई थी गाय और सूअर की चर्बी की, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से मिलाकर के अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। आज यदि उपेक्षित है, आज यदि मंगल पांडे जी उपेक्षा के शिकार हैं, इनकी स्मारक उपेक्षा की शिकार है, यदि यह नगवा बलिया की धरती उपेक्षा की शिकार है, तो ये अपने आप में सोचनीय बात है। दुख होता है देखने के बाद। ऐसे महानायक, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा, ऐसे समर के रणबांकुर, ऐसे वीर योद्धाओं को मैं सत सत नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।